सकते हैं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं 25, तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये एक चाइल्ड है, लेकिन जैसे ही मैं इसे 26 देता हूं तो देखिए ये एक अडल्ट है। ये कैसे हुआ? इसको कैसे पता चला कि 25 एक पैरामीटर है? दोस्तों आज एक बहुत ही सिंपल सवाल है सबके मन में, और वो है कि एमएल क्या होता है ना? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि एमएल क्या होता है और आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एमएल में एक्चुअली में हम काम कैसे करते हैं, पाइथन के बाद एमएल सीखने का क्या मतलब है ना? तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा और इससे आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी दूंगा। और पाइथन के साथ साथ आपको मशीन लर्निंग क्यों सीख लेनी चाहिए, भाई सीधी सी बात है, इसका सिंपल मीनिंग आपको यहां मिलने वाला है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा ज्ञान एक सिंपल से प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप एक बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं जी? सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे को सिखाना क्या है? सिखाना यह है कि भाई जिसका वेट ज्यादा है, ठीक है, जिसका वेट ज्यादा है वो अडल्ट है और जिसका वेट कम है वो क्या है? एक चाइल्ड है। दैट्स इट, यही सिखाना है बच्चे को और यही बच्चा हमारा एमएल है, यानी मशीन लर्न करेगी। कैसे लर्न करेगी? अब एक बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे, आप ये सोचिए। प्रैक्टिकली आप बच्चे को बताएंगे, भाई ये देखो, हर एक डेटा दिखा दिखा के समझाएंगे ना, यानी बच्चे को एक एक करके डेटा दिखाना पड़ेगा और एक एक करके उसे सिखाना पड़ेगा। लेकिन एमएल क्या करेगा भाई? एमएल इस सिचुएशन में बड़ी तेजी से सीखेगा, वो पैटर्न ढूंढेगा और समझ लेगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर एमएल की बात करें तो एमएल क्या करता है? सबसे पहले डेटा को देखता है, जी हां, और पैटर्न से सीखता है और फिर अगर आप उसे नया डेटा दो ना तो भाई वो गैस करके बताता है कि ये कौन है। जी हां, यही करने वाला है एमएल। दोस्तों बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यहां पर आप वेट के अकॉर्डिंग उसकी एज कैटेगरी ढूंढ सकते हैं। जी हां, तो यहां पर हमें क्या प्रेडिक्ट करना है? हमें प्रेडिक्ट करना है उसको वेट दिखाकर कि वो बच्चा है या बड़ा है। तो ऐसा कैसे होगा? जी हां, यही डिसाइड करेंगे हम लोग, चाइल्ड है या अडल्ट है। तो उसे देंगे वेट का डेटा और उसकी एज बता देंगे, भाई वो चाइल्ड है या अडल्ट है। चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। तो यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहला आपको एक बताऊं तो इस कोड में आप लोगों को sklearn दिख रहा है। जी हां, एमएल मॉडल पे काम करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत है जिसका नाम है sklearn। जी, sklearn जैसे ही इस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करते हैं तो इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं। जी हां, क्लास का मतलब अगर आप नहीं जानते तो पहले आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़कर आना पड़ेगा। और अगर आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता है ना पाइथन के अंदर, तो भाई आप ये जानते हैं कि ऊप्स के अंदर हम अलग अलग क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जी हां, तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसी की एक क्लास का नाम है। जी बिल्कुल सिंपल। तो हमने क्या किया? sklearn एक लाइब्रेरी के अंदर हमने एक क्लास को निकाला और उस क्लास का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन वाली क्लास मैंने क्यों उठाई? बिकॉज रिग्रेशन का मतलब होता है न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जी हां, रिग्रेशन मींस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें जो आउटपुट आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो 0 या 1 की फॉर्म में अगर आप निकालने वाले हैं तो भैया इसको बोलते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सिंपल जवाब। तो और देख सकते हैं कि आपने इसका जो आउटपुट बनाया है, फाइनल आउटपुट, वो 0 1 की फॉर्म में ही बनाया है। इट मींस दैट कि आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में ही इसका आउटपुट बनाया है। तो भैया इसमें आपको इसी क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली ये एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर? बड़ा सिंपल सा फंडा है। और आपने इस क्लास के अंदर एक मॉडल को बनाया, भाई लीनियर मॉडल क्रिएट किया जो कि एक लाइन में चलता है। लीनियर मॉडल क्या होता है? लीनियर मॉडल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई अगर मान लीजिए आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये मॉडल ऐसे सीखेगा। फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि भाई यहां पर आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे 40। ठीक है, अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे 60 और अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो मार्क्स आएंगे 80। तो इस तरह के काम को, इस तरह की जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को लीनियर मॉडल लाइन बोल सकते हैं आप, जो एक लीनियर तरीके से बढ़ रही है और एक सीक्वेंस में अप इंक्रीज हो रही है। समझ गए? तो यही प्रॉब्लम होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम, जिसमें डेटा
जैसे जैसे आता है उसी वे में वो बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहां पर भी चेक करें तो देखिए 10, 15, 20, 30, 40, 50 डेटा एकदम लीनियर वे में आ रहा है और आप उस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। भाई कोई भी अनलीनियर डेटा नहीं है, लीनियर वे में डेटा आया है और आपने उस पर ट्रेनिंग शुरू कर दी और आपकी जो ट्रेनिंग है वो कुछ इस तरह से हुई है, बहुत सिंपल सीधी हुई है, तो भैया इसको बोलते हैं लीनियर मॉडल। समझ गए? तो बस आपने क्या किया, यहां पर मॉडल को डेटा दिया। अब डेटा कैसा दिया? डेटा, दो डेटा आपको देना है मॉडल को, एक एक्स का डेटा और एक वाई का डेटा। जी हां, आपने एक्स का डेटा उसको दिया कि भाई इसके अंदर 10, 15, 20, यानी उसको वेट दे दिया कि 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ये उनके सारे के सारे कैंडिडेट्स का वेट है। जी हां, अगर 10 वेट है तो आपने ये फैसला किया कि वो चिल्ड्रन है, तो यहां पर आपने एक्स वेरिएबल के अंदर एक डेटा दे दिया और उस डेटा के अगेंस्ट में वाई वेरिएबल भी बना दिया। भाई वाई वेरिएबल क्या कर रहा है और एक्स वेरिएबल क्या कर रहा है? एक्स वेरिएबल में जो डेटा है वो आपको रिजल्ट या आउटपुट दे रहा है 10, 15, 20, 30, 40, 50 और 60। लेकिन वाई वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो वाई वेरिएबल में उसी के अगेंस्ट में उतना ही डेटा आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 10 kg वेट बोलते हैं तो आप चिल्ड्रन हैं, और अगर आप 15 kg वेट बोलते हैं तो भी आप चिल्ड्रन हैं, 20 kg वेट बोलते हैं तो आप भी चिल्ड्रन है। लेकिन अगर आप 30 kg वेट बोलते हैं तो भाई आप चिल्ड्रन नहीं, आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है, अडल्ट हैं। और अगर आप 40 kg वेट बोलते हैं तो अडल्ट हैं, 50 kg वेट बोलते हैं तो भी अडल्ट हैं, और 60 kg वेट बोलते हैं तो भी अडल्ट हैं। तो इस पैटर्न में आपका मॉडल सीख रहा है, ठीक है। तो आपने मॉडल को क्या किया भैया, दो आउटपुट दे दिए, दो लाइन दे दिए। एक तरीके से समझिए कि आपने उसे दो एक्सिस वाला डेटा दे दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट्स इट। आपने डेटा दिया ट्रेन करने के लिए मॉडल को, दैट्स इट। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। मॉडल बनने के बाद, मॉडल को डेटा देने के बाद आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है। भाई आपने अभी अभी एक क्लास इंपोर्ट की थी, लेकिन उस क्लास को एक मॉडल नहीं बनाया है। जी हां, आप उस क्लास के अंदर के फंक्शंस रन करना चाहते हैं कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं वो मैं चला सकूं। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो आपके मॉडल को के आंसर्स करेंगे। जी हां, एक आपका फिट फंक्शन जो आपके डेटा को फिट करने का काम करेगा, और दूसरा आपका इस मॉडल पर होगा प्रिडिक्ट फंक्शन जो आपके डेटा से एनालाइज करके डेटा को प्रिडिक्ट करेगा। यानी हम लोगों को सबसे पहले इस क्लास को एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालना होगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? मॉडल। जी हां, हमने मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास को रख दिया है। वेरी सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जब भी याद होगा किसी टेक्सचुअल डेटा यानी स्ट्रिंग पर कोई काम करते हैं तो आप लिखते हैं स्ट्रिंग और फिर उसके बाद डॉट लगा देते हैं, और डॉट लगाने पर जैसे ही आप अपर लिखते हैं तो भाई स्ट्रिंग का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। जी हां, स्ट्रिंग फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही स्ट्रिंग एक क्लास है और उस क्लास के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। जी हां, फॉर एग्जांपल आपने बोला y एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने लिखा हेलो पाइथन, तो आपने y वेरिएबल के अंदर हेलो पाइथन नाम का एक स्क्रिप्ट डाल दिया, एक टेक्स्ट डाल दिया। अब जो y है उस पर आप स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आप यहां लिखेंगे y डॉट। अब ये क्यों? y डॉट लगाने पर आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि y एक स्ट्रिंग डेटा को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही y एक स्ट्रिंग डेटा को लेकर बैठा हुआ है, स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस उस पर एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका मतलब कि y क्या करेगा? आपके स्ट्रिंग फंक्शन को एक्टिवेट करेगा और सारे स्ट्रिंग फंक्शन आप उस पर यूज कर पाओगे। जैसे स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस आप यूज कर पाओगे? भाई स्ट्रिप का फंक्शन होता है, तो आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है y डॉट स्ट्रिप, y डॉट अपर, y डॉट लोअर, y डॉट ये, y डॉट वो, x y z, यानी y के ऊपर आप लोग सारी चीजें यूज कर सकते हो। वैसे ही सेम काम करता है ये भी। आपने कहा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सबसे पहले एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मॉडल, ये y की तरह काम करेगा। अब y तो मिल गया आप लोगों को, ठीक है। अब मॉडल यानी एक वेरिएबल मिल गया है, एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको फंक्शन चलाने हैं तो बेसिकली आपको मॉडल डॉट फिट फंक्शन यूज करना है जो आपका डेटा फिट करेगा। यानी फिट फंक्शन जैसे ही आप लगाएंगे ये आपसे दो पैरामीटर्स मांगेगा। दो पैरामीटर्स कौन कौन से? पहला पैरामीटर मांगेगा x और दूसरा पैरामीटर मांगेगा y, जो कि आपने ऊपर ही बना दिया था। क्योंकि फिट फंक्शन को मॉडल को ट्रेन करने के लिए दो पैरामीटर्स की जरूरत है, और वो है x मींस
इनपुट वाला वैल्यू, फिट फंक्शन को जरूरत है दो पैरामीटर्स की, एक इनपुट की और एक आउटपुट की। तो यहां पर दोनों ही पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए। तो इनपुट पैरामीटर मेरे पास इस वक्त x है और आउटपुट पैरामीटर मेरे पास y है। तो मैंने दोनों ही पैरामीटर्स इसको दे दिए क्योंकि मैंने ऊपर एक वेरिएबल बना रखा था और दोनों ही पैरामीटर्स इसने अपने आप ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद तो काम हो गया। मॉडल ने अपने आप को सिखा लिया और फिट कर लिया अपने डेटा को। उसके बाद उसने क्या किया, प्रेडिक्ट करना है उसे। तो प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने उसे एक नया वेट दिया। जी हां, मैंने उसे एक नया वेट दिया, दैट विल बी 25। और जैसे ही उसे 25 नया वेट मिला, फिर से मुझे मॉडल का एक फंक्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। और वो क्या है भाई, मॉडल का फंक्शन रहेगा प्रेडिक्ट। और प्रेडिक्ट के अंदर आप सिर्फ उसे क्या देंगे, प्रेडिक्ट फंक्शन सिर्फ आपसे इनपुट वेरिएबल मांगेगा। ध्यान रखिएगा, प्रेडिक्ट फंक्शन सिर्फ आपसे इनपुट वेरिएबल मांगेगा, आउटपुट निकाल कर देगा। जैसे आपका फिट फंक्शन आपसे दो चीजें मांगता था, इनपुट और आउटपुट, लेकिन आपका प्रेडिक्ट फंक्शन सिर्फ आपसे इनपुट की डिमांड करता है। आप उसे इनपुट दीजिए और इनपुट इस वक्त मेरा है न्यू वेट। तो मैंने इसे इनपुट दे दिया। अब ये मेरे को क्या करके देगा भाई, मेरे को आउटपुट निकाल कर देगा। दैट्स वेरी सिंपल। और बस जैसे ही ये आउटपुट मुझे निकाल कर देगा भाई, अब मैं फैसला करूंगा कि अगर जो प्रिडिक्शन रिजल्ट आया, यानी जो प्रिडिक्शन निकल कर बाहर आया, और ये आउटपुट अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इसे किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा ताकि आप उसे प्रिंट ले सको। दैट्स वेरी सिंपल। आप चाहो तो प्रिडिक्शन को प्रिंट भी ले सकते हो। तो आप प्रिंट लेकर ब्रैकेट में प्रिडिक्शन लिख दो तो आपका काम हो जाएगा, यानी आपको प्रिडिक्शन वैल्यू दिखाई देगी 25 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप एक और डिसीजन ले सकते हो कि अगर मान लीजिए आपका प्रेडिक्शन का जो रिजल्ट है वो 0 निकलता है, आपका 0 के इक्वल आ जाता है, तो आप वो कहेंगे कि भाई ये जो पर्सन है वो एक चाइल्ड है। और अगर ऐसा नहीं होता तो भाई आप ये कहेंगे ये एक अडल्ट है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा इसे एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो मैंने यहां पर बना रखा है ये पूरा का पूरा प्लान और बस इसे मैं रन कर रहा हूं। जैसे ही मैंने रन किया, आप देख सकते हैं इसने फैसला कर लिया कि ये एक चाइल्ड है। नाउ बस मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर उसको वेट चेंज करके दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 32 वेट देता हूं और अब मैं इसे रन करता हूं तो देखिए अडल्ट है। देख रहे हैं आप, तो बड़ा सिंपल फंडा है। अगर आप इसे वेट देते हैं 18 तो आप रन करें तो देखिए चाइल्ड है। क्या बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसने फैसला किया। यानी अगर आप बड़ा वेट देंगे तो ये फैसला कर लेगा अपने आप ही कि भाई ये अडल्ट है या ये चाइल्ड है। तो है ना, बड़ा सिंपल फंक्शन। तो नाउ मॉडल को सिखाना तो आपको आ गया है। मॉडल कैसे सीखता है, यू नो दैट। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने एक प्रोग्राम देखा। चाहे तो आप और भी प्रोग्राम इसी तरीके से बना सकते हैं। ये है बहुत ही सिंपल तरीका अपने आप को सिखाने का। क्या मशीन लर्निंग भाई। आप ये देखें कि मशीन लर्निंग क्या कर रहा है। डेटा दिया आपने, सबसे पहला चेक आपने ये क्लियर किया, डेटा में उसको वेट और लेबल्स दिए, दैट्स इट। और बस उसने क्या किया, मॉडल को ट्रेन किया। सेकंड स्टेप में आपने एक नया इनपुट दिया और फिर उसने प्रेडिक्ट किया कि भैया ये अडल्ट है या नहीं है। तो मतलब आपको 4 फेज पर ही एमएल यूज करना है। जी हाँ, पहला डेटा दो, मॉडल को ट्रेन करो, नया डेटा दो और प्रेडिक्ट करो, दैट्स इट। आपका एमएल तैयार है। रियल मीनिंग एमएल का रियल मीनिंग एमएल का क्या है, बड़ा सिंपल है कि आपको मशीन को रूल मत बताओ कि भैया रूल क्या है, वो अपने आप सीख लेगा, खुद ही सीखेगा रूल भाई। इसने ऐसा इसलिए बिकॉज मैंने उसको ये रूल नहीं समझाया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं 25, तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये एक चाइल्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इसे 26 देता हूं तो देखिए ये एक अडल्ट है। ये कैसे हुआ, इसको कैसे पता चला कि 25 एक पैरामीटर है जिस पर मुझे जज करना है। 25 या 25 से नीचे जा रहा हो कोई कैंडिडेट तो वो एक चाइल्ड है, लेकिन उससे ऊपर जा रहा हो तो वो एक अडल्ट है। बट क्या मैंने उसे ये बात बताई नहीं ना। लेकिन अगर आप इसमें मशीन लर्निंग नहीं यूज करते तो आपको ये पैरामीटर सोचना पड़ता कि 25, अब ये 25 तो मैंने अभी निकाल कर दिखा दिया ना आपको, लेकिन कहीं पर मैंने 25 बताया नहीं उसको। बट उसने अपने आप कैसे सीख लिया कि 25 एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से वो वेट डिसाइड कर रहा है कि भाई 25 से कम अगर होता है वेट तो चाइल्ड है और 25 से ऊपर जाता है वेट तो भाई वो अडल्ट है। ये फैसला उसने कैसे किया भाई, खुद से। यानी मॉडल को ट्रेन करने का तरीका अगर आप एमएल से यूज करते हैं तो बेस्ट पार्ट रहता है। लेकिन मैनुअल रूल अगर आप सिखाएंगे तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना, आप समझ गए। तो आई थिंक एमएल के बारे में ये सिंपल सी वीडियो आप लोगों की क्लैरिटी कर रही होगी और आप लोगों को एक सिंपल सा आइडिया
मिल चुका होगा कि ML कैसे काम करता है। तो आई थिंक इस वीडियो से अगर आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो और आपको ML समझ में आया हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।